हायर सेल्फ। हायर सेल्फ क्या होता है? हायर सेल्फ हमारे अंदर, हमारे दिल में होता है, जो कि हमारा ही बहुत विशाल रूप होता है, जिसमें पूरी दुनिया आती है। ठीक है, तो उससे अगर कनेक्ट करना है तो उसके साथ जुड़ जाना है, अपने ही हायर सेल्फ से जुड़ना है, तो फिर इस दुनिया में जीना बहुत आसान हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है। हम अपने लाइफ के दुख और सुख को हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं। इससे मिलने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा लेकिन हम उसे टैकल करना सीख जाएंगे। तो इसे पाने का जो जरिया है वो है ट्रू लव, सेल्फ लव, अपने आप से करना सच्चा प्यार। अपने आप से सच्चा प्यार कैसे करोगे? जो हमारे अंदर हमारा हायर सेल्फ है, तो उसे पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना होगा। ऐसा नहीं कि पहले सेल्फ लव से स्टार्ट करना होगा कि तुम्हें जो पसंद है, जैसे रहना है, कुछ दिन तुम वैसे रहोगे, लेकिन उससे तुम्हारा बॉडी का कैसा होगा, मतलब स्ट्रक्चर अजीब सा हो जाएगा। मतलब एक डिप्रेशन से निकलने के लिए ही तुमको सिर्फ सेल्फ लव करना है, लेकिन जैसे ही तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेशन से निकल गए हो और तुम्हें सब सही लगता है, तो तुरंत सेल्फ केयर तुम्हें करना होगा। सेल्फ केयर करने में, सेल्फ केयर करके ही तुम हायर सेल्फ से मिलोगे। सेल्फ लव से स्टार्टिंग होगा, लेकिन सेल्फ लव से नहीं मिलोगे, सेल्फ केयर करना होगा। सेल्फ केयर में क्या होगा कि योगा करना होगा, मस्ट है, योगा मस्ट है। मतलब 1 घंटे पूरे दिन में निकाल के योगा ही करना होगा। अच्छा डाइट लेना होगा, गुड हैबिट में आना होगा। इतने के लिए अगर तैयार हो जाते हो, तब उसके बाद ही हायर सेल्फ के बारे में सोचना। नहीं तो जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो। अगर हायर सेल्फ से जुड़ना है तो इतना सब करना ही होगा। योगा, अच्छी डाइट, अच्छा जो होता है गुड हैबिट सब अपनाना होगा। रोड साइड फूड सब बंद कर देना होगा, बाहर का खाना सब बंद कर देना होगा। पहले उससे मिल जाओ, उससे जुड़ना है। और जो ईगो रख के दूसरे को बर्बाद करने का सोच के ऐसा करना चाहता है, तो वो पहले ही हट जाए, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है। जो बहुत ही प्योर होता है, ये उसके साथ ही जुड़ता है। ये एकदम फैक्ट है, सच है, ये और कोई नहीं बताएगा। ये अब मतलब कुछ सब लोग कहेंगे कुछ भी करो हो जाएगा, लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ। जो प्रिकॉशन है यही है कि दूसरे को बर्बाद करने वाला, सोचने वाला, ईगो रखने वाला, हायर एटीट्यूड, हायर बुरी तरह का ईगो रखने वाला, वो कभी नहीं मिल सकता हायर सेल्फ से। सेल्फ केयर, अपने पे ध्यान दो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या बोल रहा है। एक का असर सब पे होता है, सबका असर एक पे होता है। हर एक अपने आप को सुधार ले तो सब वैसे ही सुधर जाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो। सेल्फिश नहीं बनना है, लेकिन अपने ऊपर, अपने मन की सुनो। देखो, सत्य में व जयते, सत्य की हमेशा जय जय होती है। लेकिन क्या हुआ, इंसान ने ही सच का साथ छोड़ा। अब जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, दुनिया खराब है। दुनिया नहीं खराब है, तुमने सच का साथ नहीं दिया, हिम्मत नहीं रखा। हिम्मत, जैसे तुम, अब फिर एक एग्जांपल देती हूँ। घर में गेस्ट आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ घूमने आ रहा हूँ, टाइम स्पेंड करने आ रहा हूँ, लेकिन तुम उसको सोच के, दुनिया को सोच के, तुम्हारे अंदर का मन नहीं है, तुम खुद अकेले रहना चाहते हो, अकेले घूमना चाहते हो, तो उससे कुछ कह नहीं सक रहे हो। सीधे बोलो, बोलना होगा ऐसे, सच का साथ दो। तुम्हारे अंदर की आवाज़ क्या बोल रही थी अभी तक? तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोल रही थी, नहीं मुझे रेस्ट करना है, मुझे नहीं मिलना किसी से, उससे बात नहीं करना है, लेकिन तुम फॉर्मेलिटी करते थे। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। बाहरी दिखावा, बाहरी चीज़ में रहे। अंदर की आवाज़ बोल रही है कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे अकेले रहना है, अकेले रहना है। लेकिन उसको बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से लोगों के माइंड को वॉश किया गया, जो पहले था। अरे पहले से नहीं, भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसी में जीना है। आपका प्रेजेंट मोमेंट जो चल रहा है, जैसे कलयुग का हिसाब किताब है ना, तो उस हिसाब से ऑब्जर्व करो मन को, मन क्या कह रहा है।
फिर उसकी सुनते सुनते ही तुम्हें हायर सेल्फ से मिलना होगा। लेकिन इसमें बहुत कुछ अपना दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा। हायर सेल्फ पाने के लिए अपने बॉडी को बहुत फिट रखना होगा, बहुत ठीक रखना होगा, सच बोलना होगा, झूठ बोलना ही नहीं है, बहुत ध्यान देना होगा। और झूठ बोलोगे तो किसी की भलाई के लिए बोलोगे। और फिर जैसे होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मतलब धोखा देना अपने पार्टनर को, ये सब तो चलेगा ही नहीं इन सब चीज़ में। तो बहुत कुछ त्यागना होगा। मूर्ति जो है ना हमारे अंदर है एक, लेकिन हम सब पत्थर बने हुए हैं, तराशना होगा। हर समय तराश तराश के अपनी मूर्ति को, अंदर की जो मूर्ति है हमें खुद ही निकालना होगा। कैसे हम लोग तराशेंगे? हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, ठीक है, एक इंसान में सारी बुराई नहीं होती है। किसी में जलन की भावना बहुत होती है, किसी में नफ़रत, किसी में लालच, तो किसी में झूठ बोलने की आदत। तो अपने आप को पकड़ो कि तुम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है, कुछ तो होगा। ज़्यादातर लोगों में आजकल ईगो बहुत है, जिसको कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरा ना। गलत हैं आप। जो ईगो में लोग होते हैं ना, वो बहुत गुस्से में भी होते हैं, डर में भी होते हैं। ईगो क्रिएट करता है, डर को क्रिएट करता है, गुस्से को क्रिएट करता है। तीन एक ही साथ हैं, ईगो, गुस्सा और डर। ये तीनों रहेगा तब भी नहीं आप मिलेंगे हायर सेल्फ से। तो अभी के टाइम में जो गरीब है वो लालच में पड़ा है, अमीर भी लालच में है। लालच तो सब में सारा चीज़ है, लेकिन पहले स्टार्टिंग करना होगा एक जगह से कि हाँ मुझे बदलना है फर्स्ट। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो जिस इंसान ने हिम्मत की कि मैं अपने आप को बदलूँगा, चाहे जितना समय लगे, इतना भी समझ लो कि मतलब कि अगर मर भी जाता है इंसान तो अगला जन्म मिलेगा। तो अगला जन्म जो मिलेगा तो उसमें तुमको इतना तो मेहनत नहीं करना होगा। तुमने इस जन्म में कुछ हटाया तो अगले में तो तुमको फ्रेश सब मिल जाएगा। इतना सोच लो कि चाहे जितना समय लगेगा। तो हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। भगवान भी, खुदा भी, गॉड भी, अल्लाह भी सब मदद करेंगे अगर इंसान हिम्मत कर ले पहले। लेकिन हिम्मत वो ईगो वाला नहीं चलेगा। ईगो एकदम बॉडी टाइट पड़ी है, एकदम कड़क से बैठे हैं, वो तो खा जाएगा ना। वो तो डर क्रिएट करेगा, वो तुम्हारे अंदर गुस्सा क्रिएट करेगा। हैप्पी मोमेंट पूरा लाने के लिए ना बहुत मेहनत लगेगा। देखो हायर सेल्फ पाने के लिए ना सभी लोग कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ABCD सभी ने कोशिश की हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए। सबका तरीका अलग अलग अलग, यहाँ तक कि किसी को तो कई जन्म लेना पड़ा उस हायर सेल्फ में पहुंचने के लिए। तो सब ने अपने तरफ से बताया है, मार्केट पूरा बिछा हुआ है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब तुम्हें होगा। लेकिन जो मैंने बता दिया वो सब नहीं बताएंगे। पहला चीज़ योगा, योगा, योगा से ही शुरू करना। पहले दिन से शुरू करना, योगा से ही तुम्हें समझ में सब आएगा। फिर अंदर माइंड में अफर्मेशन करना होगा। ध्यान से सुनो, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अफर्मेशन घुमाते रहोगे, करते 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 ही तुम ध्यान देने लगोगे। अब इसमें जान लो कि 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगा ही लगेगा। अपने माइंड को बीच बीच में हैप्पी भी करते रहो कि मैं हैप्पी हूँ। ऐसा अफर्मेशन दिमाग को बदलना है, दिमाग के विचार को बदलना है अफर्मेशन करके। और एक्टिविटी भी रखनी है, और अंदर के अपने सारे जितने भी हैं ईगो और जितने भी मतलब विकार, वो बुराइयां हैं, वो अपने आप हटने लगेंगे। फिर तुम्हारे अंदर की मूर्ति अपने आप निकल जाएगी और तुम हायर सेल्फ से मिल जाओगे। पहले लोगों का वीडियो तभी तक देखो जो तुमको थोड़ा हेल्प करे समझने में अपने, और आप लेकिन अपना दिमाग चलाते रहो। उलझाएगा मन बहुत तरह से, इसका उसका उसका, लेकिन तुम निकाल लोगे अगर हिम्मत रख लोगे ना कि मुझे मिलना है हायर सेल्फ से, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अच्छा करना है, अपने आप को निखारना है। दूसरे पे नहीं ध्यान देना है कि दूसरा क्या क्या नहीं किया। छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, अपने पे फोकस करो, अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करो। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो लो, नहीं ले सकते हो छोड़ो।
अगर वो कोई और देख रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ, कोई देख ले रहा है। तुम कोशिश करोगे तो पूरी यूनिवर्स तुम्हें मदद करेगी, लेकिन पहले तुम्हें कोशिश करनी होगी। ईगो नहीं रखना है। दूसरे का बुरा चाहने वाला कभी हायर सेल्फ से नहीं मिलता है। दुनिया से दूर रह के हायर सेल्फ से नहीं मिलना है, दुनिया में रह के। देखो भगवान शिव जी को कैसे दिखाया जाता है, वो परिवार के साथ उनकी पिक्चर है। बोला भी जाता है फैमिली वाले इस भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, फैमिली के साथ ही वो रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। शादी के बाद तो पति और पत्नी एक ही हो जाते, अलग नहीं होते हैं, वो एक ही हो जाते हैं। एक तो उन्हीं के ही वो बच्चे उन्हीं का अंश होते हैं। तो शादी का मतलब मेरे कहने की दुनिया में रह के ही तुम वहाँ पहुँच सकते हो। इसके लिए दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ठान लिया तो इसी दुनिया में रह के तुम हायर सेल्फ को पा सकते हो। शिव में दोनों है, शक्ति भी है, शिव भी है। तो इस तरह से तुम जब जुड़ जाओगे ना तो तुम्हें ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। लेकिन सबका प्रोसेस है, सबसे पहले योगा करना होगा, सबसे पहले योगा, डाइट, और फिर धीरे धीरे ही सब कुछ सही होगा। और हर समय बोलना होगा आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी। स्ट्रेस में भी नहीं जाना, सैडनेस जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो अपने आप को बीच बीच में खुश करते रहो, सैड नहीं होते रहना है। थोड़ा बहुत हो जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हो तो जगह छोड़ो, हवा पानी बदलो थोड़ा, और खुले जगह पे ज़्यादा बैठने की कोशिश करो, खुली नेचर को देखो, पार्क में टहलो, और जितना हो सके पैकेट फूड को अवॉइड करो, घर का खाना खाओ, घर का ही खाओ। इतने अगर बदलना है तो त्याग तो मांगेगा ही। कुछ नया जब होता है ना, कुछ नया होने का मतलब कि दर्द से गुजरना ही होगा। बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी, इतना सॉफ्ट सा बेबी जब आता है दुनिया में तो बहुत दर्द से गुजरता है, वो बच्चा भी, वो माँ भी। तो एक दर्द ही नया कुछ दे सकता है। नए का अगर इन्वेंट करना है, अपने आप को बिल्कुल नया बना देना है, अपने आप को बदल देना है, तो बहुत दर्द से गुजरना ही पड़ेगा, तभी जाके वो मिलेगा। तो जिसको चाहिए और जिसमें एक लगन लग जाएगी तो वो कर लेगा।